सुखदेव जी कहते हैं मनु महाराज के एक पुत्र हुआ। मनु महाराज के एक पुत्र हुआ, उसका नाम नभाग। क्या नाम है? उसका नाम नभाग था। और नभाग के 4 पुत्र हुए। नभाग के 4 पुत्र हुए और 4 पुत्र में से एक पुत्र उसका था नाम नाभाग। नभाग का पुत्र 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था नाभाग। जैसे वसुदेव का पुत्रों का नाम वासुदेव था, तो उसी तरीका से नभाग का पुत्र नाभाग था। 4 पुत्र में से जो नाभाग है वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया और बाकी जो 3 पुत्र हैं, कुछ दिनों के बाद तो जो पिताजी के जो नाभाग के जो संपत्ति जायदाद सब थे उनके ऊपर उनके नजर था। अब ये तो नाभाग जो है वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए चला गया। अब वो 3 पुत्रों का ये विचार करके इन्होंने ये करा कि जो भी जमीन जायदाद था बंटवारा करने की फैसला कर लिए। अब वो बंटवारा करके तीनों ने ले लिए। किसने कहा कि वो चौथा पुत्र जो है नाभाग, उसका क्या है? बोला जब आएगा वो देख लेंगे, अभी तो हमारे 3 भाग कर लीजिए। जो भी संपत्ति था, जो भी धन दौलत था पिताजी के, उन्होंने 3 भाग बंटवारा करके इन्होंने सब ले लिया। जब गुरुकुल से पढ़ाई करके लौटा, नाभाग ने आकर के देखा और पूछा भाइयों से कि इस तरीका से आपने बंटवारा कर दिए, मेरे भाग का हिस्सा जो है वो कहाँ है? बोले तेरे हिस्सा में जो है वो ये पिताजी हैं और जो धन संपत्ति हो तेरे हिस्सा में नहीं है, वो सब हमारे हिस्सा में आया और तेरे हिस्सा में ये पिताजी हैं, बस ये इनको संभाल ले, बस ये कह दिए। और नाभाग बड़ा नीतिपूर्ण जीवन बिताता था, क्योंकि गुरुकुल में शिक्षा लेकर के आया वो। ये सुन करके भाइयों का ये देख करके तो अपने पिताजी को लेकर के एक झोपड़ी बना करके रखा और पिताजी के सेवा इत्यादि करता रहा। एक दिन पिताजी नाभाग को कहा कि बेटा तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ, बहुत इन लोगों ने अन्याय किया। तो नाभाग ने बोला कोई बात नहीं पिताजी, मैं सब संभाल लूंगा, जैसे तैसे करके मैं मेहनत करके कर लूंगा। तो पिताजी कहते हैं एक दिन कि यहाँ कुछ दूर के बाद ऋषियों ने काफी सालों से यज्ञ कर रहे हैं, उनके कभी यज्ञ जो यज्ञ करते हैं पूरा नहीं होता, कुछ चीजों के लिए अटक रहा है। तो मैं कुछ तेरे को मंत्र देता हूँ, तू जा करके उस यज्ञ में पढ़ लेना, जो कि उनका यज्ञ पूरा होगा और उनके करोड़ों करोड़ों जो संपत्ति है वो सब चीजें तेरे को दे जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? नाभाग को अपने पिताजी बता रहे। तो इसी तरीका से पिताजी के आदेश पे और पिताजी कुछ मंत्र लिख देते हैं। वो जो नाभाग है वो लेकर के वहां जाता है यज्ञ के पास। जो साधु और ऋषियों ने कई वर्षों से वो यज्ञ कर रहे हैं, जो वो पूरा नहीं हो पा रहा था, कुछ कमी रहता था, तो उस मंत्र पढ़ने में पूरा होगा। तो नाभाग ने पिताजी से मंत्र सुन करके जा करके उस यज्ञ में बोला और यज्ञ में बोलने के बाद वो यज्ञ पूरा हो गया। और जितना भी संत साधु ऋषि मुनियों की जितना भी धन दौलत था वो खुश होकर के सारे के सारे धन दौलत संपत्ति जो भी है वो सारे के सारे नाभाग को
दे दिए उन्होंने। और नावाग के पास इतना धन संपत्ति, करोड़ों की तादाद पर इतना संपत्ति धन दौलत आज आ गया। नावाग उनको लेकर के घर लौट रहा था और उसी समय दक्षिण दिशा से काजल की तरह एकदम काले पहाड़ की तरह एक पुरुष खड़ा हो गया आकर के सामने। बोले, ये यज्ञ की जो संपत्ति का जो ये इसका हिस्सा मेरा है, ये जो भी तुम्हें मिला वो सब मेरा है। तो नावाग ने बोला, ये कैसे हो सकता है आपके, क्योंकि वो जो ब्राह्मण है, साधु संत है, वो तो उन्होंने मुझे दिया, आपके कैसे हुआ? बोले, आपको मालूम नहीं है, ये सब संपत्ति, ये धन दौलत सब मेरे हैं। तो जब ऐसा सुना उसने, आकर के अपने पिताजी से पूछा कि इसी तरीका से मेरे सामने कोई आया, ऐसे पहाड़ की तरह काले स्वरूप पुरुष खड़े हो गया और इस तरीका से बोला, तो ये संपत्ति किसका है? तो पिताजी बोले, ये जो यज्ञ पूरा हुआ, ये जो धन संपत्ति है, ये तो सारे के सारे शिव जी के होता है। ये सारा जो हमारे शिव जी हैं, शंकर भगवान है, ये उन्हीं के ही है सब कुछ। तो तुम्हें जो रास्ता में मिले थे, जो जिस तरीका से आपने देखा और जिसने आपको कहा कि ये संपत्ति सब मेरा है, वो और कोई नहीं था, वो शिव जी थे। ये धन संपत्ति ले जाओ, लेकर के शिव जी को सब चीजें लौटा के आ जाओ। पिताजी ने आदेश करते हैं। अब देख लो, उसी समय की नित्य पूर्ण जीवन जीते थे वो, और आज के जो पिताजी हैं और आज के जो लोग हैं, वो क्या कहेंगे? अरे 2-4 करोड़ इधर से उधर रख लो, एक कड़की चल रहा है, क्या फर्क पड़ता कितना आया था कितना गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो नित्य पूर्ण जीवन जी रहे थे। तो सारे के सारे पिता के कहने पर नावाग ने लेकर के शिव जी के पास जाकर के सारे लौटाता है, और जैसे लेकर के जाता है, शिव जी खुश होकर के प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के नावाग को कहते हैं, धन संपत्ति तो सबके पास ही है, क्या करना मुझे, ये आप ही रख लो, और मैं आपको एक आत्मविद्या का ज्ञान दूंगा, वो आप लेकर के जाना और इसको जपना जीवन में। तो शिव जी संतुष्ट होकर के ये कहते हैं। तो खुश होकर के वो नावाग वहां से लौट आता है, आकर के वो जैसे जैसे शिव जी के कहने पर वो करता है, और करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद नावाग के पुत्र होता है कौन? महाराज अम्बरीश महाराज होते हैं। अम्बरीश महाराज जो हैं वो कैसे और क्या किए थे अम्बरीश महाराज ने? अम्बरीश महाराज जब हुए, अम्बरीश महाराज बड़ी भागवत का बड़ा पुण्य, एकदम नित्य पूर्ण बड़ा जीवन और भक्ति भाव में थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार एकादशी का दिन था, और एकादशी जब होता है, आज के दिन में तो कलयुग में एक दिन मना ले तो एकादशी बहुत बड़ी बात है। पहले तो क्या होता था, 3 दिन एकादशी मानते थे, क्योंकि एकादशी जब वो होता है वो टाइम के समय के हिसाब से होता है। एकादशी जैसे आज मान लीजिए आज एकादशी है, तो कल के अपन 12 बजे से रात्रि के 12 बजे से मानते हैं, और मतलब ये तो मान लेते हो कि 12 से 12 बजे तक। ऐसा नहीं है कि अगले दिन पिछले दिन से 12 बजे से मानते हो, और एकादशी जाने का दूसरे दिन का जो सुबह का समय होता है 5 से 10 बजे के अंदर का टाइम होती है, टाइम समय होता है, इसी तरीके से माना जाता है। तब एकादशी जब होता है 10वीं और 11 और द्वादश जब होता है, द्वादश तक मनाते हैं। जब पूरा नहीं होता तब तक नहीं करते। और अम्बरीश महाराज निर्जला एकादशी कर रखा था, और निर्जला एकादशी पूरा होने को द्वादश का दिन था। अम्बरीश महाराज थे, राजा थे, और उस दिन एकदम 56 व्यंजन बने हुए हैं। और उसी समय क्या होता है कि उनके एकादशी पूरा होता है, उनका 56 व्यंजन बने हुए हैं, व्रत तोड़ने का समय होता है। उसी समय एक ऋषि प्रकट होते हैं उनके घर पे, उनके घर पे। ऐसा ऋषि प्रकट होते हैं, वो ऋषि भारत में एकदम फेमस प्रसिद्ध है।
इसीलिए प्रसिद्ध है, उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि वो ऋषि जो वो साधु है, वो बातों बात पे ही उनको गुस्सा आता है, क्रोध करते हैं और बात बात पे ही और एकदम से ऐसे श्राप देते हैं, तभी वो प्रसिद्ध फेमस है। वो कौन थे? वो उनका ऋषि का नाम ये है, दुर्वास ऋषि थे। वो कौन ऋषि थे? दुर्वास ऋषि थे। वो ऋषि प्रकट होते हैं उनके घर पे, अम्बरीश महाराज के घर पे प्रकट होकर करके कहते हैं, आज की जो प्रसादी ग्रहण करना है, जो आज भोजन लेना है, आपके घर में लेना है, आप तैयारी कीजिए, मैं जाकर के स्नान करके आता हूँ। तो अम्बरीश महाराज ये सुन करके हैरान होते हैं। अब जब वो स्नान करने चले जाते हैं, अब वो सोचते हैं आज तो द्वादश का दिन है, तो तोड़ने का समय है और इस तरीका से। और उस टाइम ऐसे संस्कार था कि कोई घर के अंदर कोई भी मेहमान आया, कोई घर में आया, जब उनको भोजन करे बगैर भोजन करते ही नहीं थे। कोई भी घर के अंदर आता है हमारे, कोई भी हमारे घर में मेहमान आया, तो वो ऐसे मानते थे, वो तो क्या है, भागवत का नित्य पूर्ण जीवन जीते थे। कौन? अम्बरीश महाराज। क्योंकि वो ऐसे मानते थे कि घर में हमारे कोई आया हुआ है, उनको बिना भोजन करे तो कैसे खाऊं। और एक एकादशी तो जो पूरा होता है कि भोजन प्राप्त करने का, भोजन लेने का एक समय होता है, तो वो समय होने को आया था। उसी टाइम प्रकट हुए दुर्वास ऋषि, और वो बड़ा घुसेलू और बड़ा क्रोधित मतलब साधु है। तो स्नान करने जाते हैं और बहुत देर लगाते हैं। तब अम्बरीश महाराज सोचते हैं, स्नान करने गए, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, अब क्या होगा, कब क्या होगा, बड़े संकट में वो पड़ गए। अब वो पिछले 2 दिन से तक कुछ खाए पिए नहीं है और इस तरीका से सारा तैयार है, और उसी समय प्रकट होकर नहाने जाते हैं, समय लगाते हैं वो। अब ये सोचते हैं कि क्या करें। अब जब कोई संकट में आता है, धर्म संकट में पड़ते हैं, तब अपने को कहाँ जाना चाहिए? अम्बरीश महाराज सोचते हैं क्या होता है कि गुरु, जब संकट होता है, गुरु और साधु और संत, ये जो ट्रेंगल है, गुरु, साधु और संत, जब कोई धर्म संकट होता है, इन तीनों के पास जाकर के पूछना चाहिए। इन तीनों के पास जाएंगे तो उसका हाल निवारण होता है। तो किसी साधु के पास जाते हैं तो तुरंत जाकर पूछते हैं कि ऐसे ऐसे संकट में मैं फंसा हूँ, क्या करनी चाहिए? बोले कोई बात नहीं है, आप अन्न तो नहीं खा सकते हो, कोई घर में आया तो आपका ये नहीं, आप ऐसा करो कि एकादशी टूटेगा ही नहीं, आप ऐसा करें कि जल पी लीजिए। जल को तो अन्न नहीं मानते, आप जल पी सकते हो। जल पीने से आप एकादशी नहीं टूटेगा, लेकिन आप पानी ग्रहण कर सकते हो। तो ऐसा कहने पर, साधु के कहने पर, तो अम्बरीश महाराज जल पी लेते हैं। कुछ देर के बाद जो ऋषि हैं, दुर्वास ऋषि हैं, वो स्नान करके आते हैं और आने के बाद उनको पता चल जाता है कि जल पी लिए। तब वो बड़ा क्रोधित होकर के अम्बरीश महाराज को सुनाते हैं कि तुम्हें लखन नहीं है, वो नहीं है, एक घर में आए हुए व्यक्ति को बिना भोजन करे आपने भोजन कर लिया। उन्होंने भोजन नहीं खाए थे, तभी सिर्फ पानी पिया था। और जो व्यक्ति आया हुआ घर पे ऋषि, तो उनको तो भोजन ग्रहण करना था। अपने महाराज के घर में 56 व्यंजन बना हुआ भोजन कर उनको जाना चाहिए, लेकिन कहाँ लड़ाई फिराई। लेकिन वो कोई व्यक्ति, कोई साधु ऐसा होता है कि बिना कीड़ा करे, बिना बोले तो वो, बिना कुछ करे तो वो, उनको शांति मिलता ही नहीं है। तो क्रोधित होकर के एकदम बड़ा गुस्सा करके उनको ऊपर ऐसा करके बड़ा तेज क्रोध करके वो क्या करते हैं, एक अपना बालों की एक जटा में से एक बाल तोड़ करके पृथ्वी पर पटकते हैं। और जैसे पृथ्वी पर पटकते हैं, क्योंकि वो बड़ा साधु संत जो होते थे उस समय का, वो जो बोलते थे, जो कह देते थे, वो हो जाता था। तो जब बाल तोड़ करके अपने जटा से पृथ्वी पर पटकते हैं, पटकते ही तो वहां पे एक कृत्या प्रकट हुई है, एकदम त्रिशूल और एकदम अस्त्र शस्त्र के साथ प्रकट हुई। जैसे प्रकट हुआ तो दुर्वास ऋषि ने आदेश देते हैं कि इस व्यक्ति को मार डालो, उस व्यक्ति को मार डालो। ऐसे कह करके जब कह देते हैं, आदेश देते हैं, तो जो कृत्या प्रकट हुई थी, तो वो पूरा अस्त्र शस्त्र उसके हाथ में ही है। दौड़ करके जैसे अम्बरीश महाराज की तरफ जाता है, तो वो अम्बरीश महाराज अपने उस टाइम एक कदम भी वो पीछे नहीं हटते। अम्बरीश महाराज उस टाइम एक कदम भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तो मेरा कुछ नहीं होगा। जब मैं भक्ति में हूँ, भगवान के भक्ति में हूँ, तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इतना
तेजी से ये जाता है प्रहार करने के लिए, फिर भी अम्बरीश महाराज एक कदम पीछे नहीं रखते। और उस टाइम क्या होता है, भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र है उनको ऑलरेडी आदेश दिए हुए होते हैं कि इसी पृथ्वी लोक पे कभी भी कोई भी भक्त को चोट पहुंचता है, कोई भी मेरा भक्त परेशान में आता है, कोई परेशान करता है, तो जो सुदर्शन चक्र को ऑलरेडी आदेश मिल चुका होता है कि उसको ध्वंस कर दो, उनको तितर बितर करके उनको नष्ट कर दो, आदेश मिला हुआ होता है। और उसी समय सुदर्शन चक्र, भगवान के जो सुदर्शन चक्र है वो आकर के वहां पहुंचता है। और सुदर्शन चक्र आते ही क्या करता है, जो कृतियां जो है उसको तो सबसे पहले उसको सुदर्शन चक्र उसको सबसे पहले खत्म करता है। और खत्म करके सुदर्शन चक्र अपने दुर्वास ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वास ऋषि भागते हैं वहां से, और दुर्वास ऋषि आगे आगे, सुदर्शन चक्र भगवान के दुर्वास ऋषि के पीछे पीछे ऐसे भागते हुए चले। दुर्वास ऋषि भागते भागते जाकर के कहाँ पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके निवेदन करते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, मुझे बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोलते हैं नहीं, वो अपने भगवान के भक्त को अपने अपराध किए उनके साथ, तो मैं तो नहीं बचा सकता। तो वहां से वापस आकर के पहुंचते शंकर भगवान के, शिव जी के पास। तो शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी कहते हैं कि नहीं, मैं भी नहीं बचा सकता, क्योंकि आपने भगवान भक्त को अपने अपराध किया, भगवान भक्त के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिसका सुदर्शन चक्र है आप उसी के पास क्यों नहीं जाते। तो तब दुर्वास ऋषि ने भगवान विष्णु के पास जाते हैं वैकुंठ में। जब जाकर के वैकुंठ के अंदर प्रवेश करते हैं तब सुदर्शन चक्र वहां रुक जाता है, क्योंकि वैकुंठ का प्रभाव की वजह से सुदर्शन चक्र वहीं रुक जाता है। फिर जाकर के विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। विष्णु भगवान के पास पहुंच करके सारे चीजें निवेदन करके कहते हैं मेरे से भूल हुआ है, मैं क्रोधित होकर के इस तरीका से कर दिया, मुझे क्षमा करें। दुर्वास ऋषि कहते हैं कि सुदर्शन चक्र को रोकिए, ये मेरी जान ले लेगा, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। तब भगवान कहते हैं ये तो अब नहीं रुकेगा, ये मार करके ही रुकेगा। बोले नहीं, मैं आपके शरण में आया हूँ, कुछ तो दया भाव करिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं आपके शरण में हूँ। बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ इसमें कुछ हो सकता है तो आप जाइए, आप जिसके साथ ये अपराध किया आपने, जिसके साथ आपने अपराध किया, कुछ कर सकता है तो वो अम्बरीश महाराज कर सकता है, आप उन्हीं के पास जाइए। सोचिए, भगवान विष्णु भी अपने भक्तों के पास भेज देते हैं कि वो ही कर सकता है। क्या करते हैं वो दुर्वास ऋषि, भगवान विष्णु के कहना सुन करके फिर घूमते हुए जाकर के पहुंचते हैं अम्बरीश महाराज के पास। तब कहते हैं, भागवत में ये वर्णन किया गया है, तब कहते हैं कि जब जाकर के अम्बरीश महाराज के पास पहुंचते हैं दुर्वास ऋषि, तब कहते हैं कि तब तक तो 1 साल हो चुका था, 1 बरस हो चुका था वहां पहुंचे। 1 बरस तक कहते हैं, वर्णन ऐसा है भागवत के अंदर कि अम्बरीश महाराज जो है जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से हिले नहीं, और 1 बरस तक खाना पीना कुछ नहीं खाए थे। ऐसा संस्कारी और ऐसा नित्यपूर्ण जीवन उनका था कि वो ऐसा सोच थी उनका कि जब मेरे घर में कोई आए थे बिना खाए पिए मेरे यहाँ से चले गए तो मैं कैसे खा सकता हूँ, पी सकता हूँ। तो उनके इंतजार में वहीं खड़े थे, जिस जगह पे खड़े थे 1 बरस तक वहीं खड़े थे बिना खाए पिए। सोचो आप, कितना वो नित्यपूर्ण जीवन है उनका, क्या उनका मतलब नीति नियम है, आप सोचिए भक्तों। तो जब जाकर के वहां पहुंचते, अम्बरीश महाराज के पैर पड़ जाते हैं दुर्वास ऋषि जाकर के अम्बरीश महाराज के पैर पड़ते हैं। तो अम्बरीश महाराज देखते हुए कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये मेरे पैर क्यों पड़ रहे हैं, कि आप ही बचा सकते हैं, आप इसको सुदर्शन चक्र को आप ही रोकिए, तो और आपके बगैर कोई रोक नहीं सकता। तो जब वो निवेदन करके क्षमा मांगते हैं तब अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को कहते हैं कि मेरे जीवन में मैं जितना भी तप किया, जितना भी मैंने पुण्य कमाया, जितना भी मैंने भक्ति प्राप्त किया, इन सब का जो लाभ है मैं आपको वापस लौटाता हूँ, आप वहीं रुक जाइए, इनका प्राण मत लीजिए, इनको
बचा लीजिए, आप मेरा सब कुछ जो भी पुण्य है, जितना भी तप किया मैंने जीवन में, जो भी मेरा लाभ है, आप सब कुछ मैं आपको देता हूँ, आप वहीं रुक जाइए। जब ऐसा अम्बरीश महाराज सुदर्शन चक्र को कहते हैं, तभी सुदर्शन चक्र वहीं से लौट जाता है। सुदर्शन चक्र वहीं से लौट जाता है और जो दुर्वास ऋषि है वहीं क्षमा मांग करके वहीं से उनको समझ में आता है कि जो ये वैष्णव होते हैं, ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये तभी उनको समझ में आता है ये भगवान के हृदय में बसते हैं। भगवान के हृदय होता है, जब भगवान के हृदय और भगवान का दिल को चोट पहुंचता है, भक्त को आप नुकसान करते हो, भगवान के भक्त को आप चोट पहुंचाते हो, ये समझ लेना कि वो भगवान को आपने चोट पहुंचाया, भगवान को दिल को चोट पहुंचाया। क्योंकि वही समझ आ जाता है दुर्वास ऋषि को, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मेरा हृदय में बसते हैं, मेरा हृदय है। तो भक्तों, कोई भी भक्तों को कभी भी कुछ भी चोट नहीं पहुंचाना है, कुछ भी नुकसान नहीं करना है। तभी कुछ करेंगे तो ये मान लेना कि हमने भगवान को किया, भगवान के लिए कर दिया। वो भगवान के पास वो चोट पहुंचता है। भक्त के ऊपर कुछ भी दुख और दुविधा कुछ भी आता है, वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये ध्यान रखना अपने जीवन में, भक्त जो हैं वो भगवान के होते हैं सब। तो इसी तरीका से दुर्वास ऋषि को समझ में आ जाता है कि इस संसार के अंदर भगवान के जो हैं वो भक्त वैष्णव हैं। ये बहुत मतलब जो भक्त होते हैं, भगवान इनको बहुत चाहते हैं। तो इसी तरीका से जो अम्बरीश महाराज हैं, तो ऐसे उनका एकादशी का कथा है। अम्बरीश महाराज फिर उसके बाद वो एकादशी का व्रत पालन खत्म करके भोजन प्रसादी